बहुत शुक्रिया आपके आने का। दरअसल ये 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में विशेषकर जो मुस्लिम बहुल्य सीटें थीं, कुंदरकी, सीसामऊ, मीरापुर, फूलपुर और बाकी सीटें भी, उसमें जो दृश्य पूरी दुनिया ने देखा इस उपचुनाव में, जो सरकार ने किया, जो प्रशासन ने किया और प्रशासन से जो सरकार ने करवाया, और जिसकी सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया में और मीडिया में चली, सामने आई लोगों के, वो बहुत निंदनीय है। हम भी उसकी निंदा करते हैं, पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की है। लोकतंत्र में इस तरह से लोकतंत्र की हत्या और देश के नागरिकों को उनके धर्म की बुनियाद पर वोट देने से रोकने की कोशिश कोई प्रशासन नहीं कर सकता जब तक कि शासन की उसमें मंशा और स्पष्ट निर्देश शामिल न हो। कुछ अधिकारी अपने मन से भी करते हैं और कर सकते हैं और किया है, लेकिन उनको भी शासन की सुरक्षा और सरपरस्ती प्राप्त होती है, वो उसकी मंशा पूरी करते हैं। तो जो कुछ हुआ उसकी हजारों वीडियो वायरल हुई, पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की, हम भी उसकी निंदा करते हैं। लेकिन विशेष रूप से कहने का इस वक्त आपके सामने यह है कि इसी तरह की घटनाएं रामपुर के 2 उपचुनाव में, जो 23 जून 2022 को हुआ लोकसभा का उपचुनाव और 5 दिसंबर 2022 को हुआ नगर विधानसभा का उपचुनाव, उस मौके पे भी जो कुछ प्रशासन ने किया था, लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए, अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने से रोकने के लिए और एक विशेष वर्ग को टारगेट बनाकर, मुसलमानों को टारगेट बनाकर जो शर्मनाक हरकतें रामपुर में उन उपचुनाव में की थी, वो भी पूरी दुनिया ने देखी थी। और 20 नवंबर को जो कुछ इन उपचुनाव में विधानसभा में हुआ, उससे कई गुना ज्यादा 23 जून 2022 को और 5 दिसंबर 2022 को रामपुर में हुआ था, जिसको भी पूरी दुनिया ने देखा था। बहुत अच्छी बात है, हमारी पार्टी के उच्च नेतृत्व ने 20 नवंबर की घटनाओं की आलोचना की। सोशल मीडिया पर सैकड़ों उसकी वीडियो वायरल हुई। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्विटर पर मौजूद रहे पूरे दिन और उन्होंने उसकी वीडियो और अपनी आपत्ति और स्थिति सुधारने की इलेक्शन कमीशन से और सरकार से और प्रशासन से हर तरह की उसमें चीजें डाली हैं और उसको वायरल हुई हैं वो, और उसका एक्शन भी लिया गया। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर रामपुर में जो कुछ हुआ था, उस वक्त भी हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का नेतृत्व संज्ञान लेता, जबकि हमने पूरी तवज्जो दिलाई थी, सारे एविडेंस पेश किए थे, हमने भी वीडियो पेश की थी। वो वीडियो आज भी हमारे पास हैं, इस कंप्यूटर में मौजूद हैं। हम आपको थोड़ी सी वीडियो 5-7 मिनट की दिखाएंगे भी इस स्क्रीन पर। अगर हमारा नेतृत्व, पार्टी का उच्च नेतृत्व रामपुर में होने वाली घटनाओं के वक्त जागृत हो जाता, जमीन पर उतरकर संघर्ष करता, उसकी उस अंदाज में निंदा करता जिस अंदाज में आज हो रही है, जिस तरह वीडियो उस वक्त वायरल किए गए, जो इस वक्त वायरल किए गए, अगर वो उस टाइम भी वायरल किए जाते, जिस तरह ट्विटर का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस टाइम किया गया, अगर रामपुर की घटनाओं को संजीदगी से लेते हुए उस वक्त भी किया जाता, तो शायद हमें आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती जो 2024 के इन उपचुनाव में हुई है। क्या मसलहतें थी? उतने प्रेशर से ये काम क्यों नहीं किया गया? एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो तो निंदनीय है। वो तो ये कहा जाए अगर कि बेगैरती पर आमादा है तो भी कम है। बहुत छोटे लफ्ज, हम तो बहुत एहतियात के साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल असंवैधानिक तो है ही, ये तो पूरी दुनिया जानती है। बच्चा बनता जाता है कि जिन लोगों को वोटों से रोका जा रहा है, कोशिश की जा रही है रिवॉल्वर दिखाकर, डंडे मारकर, चेकिंग के नाम पर, वो निंदनीय है। हर शख्स जानता है कि असंवैधानिक है, लेकिन असंवैधानिक काम करने की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है। ये तो एक ऐसी बेगैरती है जो इस वक्त जुनून की शक्ल में यहाँ के यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन पर और सरकार पर सवार है कि किसी कीमत पर मुसलमानों को वोट नहीं डालने देना है। हमारे नेता आजम खान साहब तो कई बार कह चुके हैं, अगर मुसलमानों के वोट तुम्हें नहीं डालने देना है, मुसलमानों का वोट तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि ये भी
इनको भी ये अधिकार बराबर का हासिल हो, तो आप वोट का अधिकार वापस ले लें। कह चुके हैं हमारे नेता, कई बार कह चुके हैं। हमें अपना दुख ये प्रकट करना है, अपने दिल की पीड़ा ये बयान करना है, और थोड़ा सा एहसास भी कि रामपुर की घटनाओं के वक्त अगर हमारा नेतृत्व संज्ञान लेता, संजीदगी के साथ उसकी कोशिश करता, तो आज 2 साल के बाद जो कुछ हुआ है शायद ये नहीं होता। हमने 2 साल तक हमारी पार्टी के, हम अपनों से शिकायत कर सकते हैं ना, ये अधिकार तो है हमारा, हम अपने बड़ों से भी कह सकते हैं। लेकिन 23 जून 2022 को और 5 दिसंबर 2022 को सत्ता का और बदमाशी का और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो नंगा खेल खेला गया है, लोगों को धक्के दिए गए, गालियां बकी गई हैं। अगर कोई बुजुर्ग वोट डालने गया तो उससे कहा जा तेरी उम्र 60 साल से ज्यादा की है, अब कब्र में जाके वोट डालना। कोई नौजवान गया, कहा तेरी उम्र पढ़ने की है, जाके अपने पढ़ाई कर, तुझे वोट डालने से क्या मतलब। महिलाओं को किस तरह अपमानित किया गया। ऐसा भयानक और काला इतिहास है वो रामपुर का, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें दुख है। दुख क्या है, बल्कि हमें यह दुख है ना कि आज जो कुछ 2 साल के बाद हो रहा है, अगर हम सचेत होते और 2 साल तक कोशिश करते इस बात की कि ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट ना हो, अगर उनकी हिम्मत शिकनी होती, उन्हें हतोत्साहित किया जाता, उनके खिलाफ मुस्तकिल एक मिशन चलाया जाता, उनके खिलाफ अगर प्रजातांत्रिक तौर पर हमें जो अधिकार धरने प्रदर्शन के प्राप्त हैं, जमीन पे उतरने के प्राप्त हैं, वो इख्तियार किए जाते हैं, अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया जाता। 2 साल तक हमें सोने की जरूरत नहीं थी। 23 जून 2022 और 5 दिसंबर 2022 की रामपुर की घटनाओं को हमारा नेतृत्व अगर